अर्थ है, ऐश्वर्य है, विद्या है, विभूति है, जीवन में जो भी सत्ता संपत्ति है, संबंध है, उन सब के मूल एक ही ब्रह्म है। और उस ब्रह्म के साथ हम इतने एकात्म हो गए कि अब प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रह गई है, वह हमारा स्वभाव बन गया है। जब कोई भी पुरुषार्थ बहुत गहरा होता है, वह हमारी प्रार्थना बन जाता है, हमारा स्वभाव बन जाता है। तो इसको बोलते हैं अजपा जप। तो भस्त्री का प्राणायाम करेंगे। श्वास लेते समय भी मन ही मन ओंकार का जप, श्वास छोड़ते समय भी प्रथम मानसिक जप होगा, फिर अजप अजप। हम ओंकार के साथ इतने एकाकार हो जाते हैं कि फिर जप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से भस्त्री का प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह करें। सामर्थ्य अधिक है, बलवान है, आप पूरी तरह से निरोगी योगी, तो ऐसे बलपूर्वक करें। और अधिक बल बढ़ा सकते हैं। और तीव्र बल पूर्वक करना हो तो ऐसे अत्यंत तीव्र बल के साथ केवल युवाओं को ही करना है। और इस तीव्र बल के संवेग में भी मैं ऐसे 500 से 1000 बार करता हूं। और इससे पांचों प्राण पुष्ट हो जाते हैं। मेरे साथ बोलेंगे, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये 5 तो उपप्राण है, मुख्य 5 प्राण है। कंठ से ऊपर जो शरीर में प्राण शक्ति काम कर रही है, आंखों में देखने की शक्ति, दिमाग में विचारने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, नासिका की घ्राण शक्ति, हमारे रसना में स्वाद शक्ति, टेस्ट बड्स, ये सब उदान के कारण से चल रहा है। उदान प्राण कमजोर होता है तो ये शक्तियां क्षीण हो जाती है। हृदय तक, कंठ से लेकर के हृदय तक ये प्राण शक्ति, मूल प्राण शक्ति है। कंठ में बोलने की शक्ति, फेफड़ों में श्वसन शक्ति, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हृदय में जो हमारा आर्टरीज हैं, आर्टियोल हैं, फिर कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, पूरा जो नाड़ी तंत्र है वो हृदय से जुड़ा हुआ है। वो प्राण से काम करता है। हृदय से लेकर के नाभि तक समान है।
शरीर में जो अग्नि है, जिससे पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलता है, हमारी शरीर में 13 अग्नियां हैं। कितनी अग्नियां हैं? 13। बोले पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, जठराग्नि। 5 भूताग्नि, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। इनमें एक अग्नि विशेष होती है, ऊर्जा विशेष होती है। अग्नि मानी ऊर्जा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ये जो सप्त मूल धातुएं होती है, इनमें भी एक ऊर्जा विशेष होती है। फिर ये जठराग्नि, ये जठराग्नि सारी ऊर्जाओं का आधार है। और जठराग्नि में भी जो अग्नि है वो प्राण की अग्नि है, प्राणाग्नि। इसी से पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, जो आप 3 शब्द सुनते हो। ये जो त्रिदोष सुनते हो, वात, पित्त, कफ, फिर ये सारी धातुएं और पूरा शरीर, ये इस पर आधारित है। ये समान प्राण है, पूरे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित रखता है। नाभि से नीचे अपान है, जो भी शरीर की अशुद्धि है मलमूत्र से उसका विसर्जन कराता है। इन चारों प्राणों का सामंजस्य जोड़ करके पूरे शरीर की जो इमेंस पावर है, पूरे शरीर का जो इमेंस सिस्टम है, उसको कंट्रोल करता है व्यान। भस्त्रिका प्राणायाम से 5 प्राण करते रहिए। 5 प्राण, 5 उपप्राण, पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। अष्ट चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, गुरु, इसको ललना चक्र भी कहते हैं, सहस्रार। अष्ट चक्र, 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, ये 7 द्वार ऊपर है। और मलमूत्र के ये 2 द्वार नीचे है, 9 द्वार है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां। बहुत ही रहस्यपूर्ण, रोमांचक, अद्भुत, अप्रतिम रचना है ये देह। भस्त्रिका प्राणायाम से ये पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंचकोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अष्ट चक्र, 9 द्वार और 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, ये पूरा अस्तित्व हमारा पुष्ट होता है। ये है महिमा इसकी। बाकी से रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है, हार्ट अच्छा होता है, इससे शुगर नियंत्रित होती है, इससे वेट नियंत्रित होता है, इससे कैंसर दूर होता है। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरमेंट। भस्त्रिका करो। Every person have cancer cells in the body. Every person have every disease in the body. कैंसर से लेकर के सभी रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं। दिस इज पॉसिबिलिटी। बट इफ यू आर डूइंग योगा प्रैक्टिस, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, postures, if you are doing अष्टांग योगा प्रैक्टिस, अष्टांग योग को राजयोग भी कहते हैं, राजयोग, और यही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, गीता के 18 अध्याय तो 18 योग ही है, नाम जो भी दें। भस्त्रिका प्राणायाम पूरा हुआ ऐसे सामान्य गति से, या ये तो तीव्र गति होगी। मध्यम गति से तो काफी भाई बहन कर सकते हैं। और ये
ऐसे 500 बार से लेके आप 1000 बार तक कर सकते। इसको बोला प्राणायाम परम तपा, प्राणायाम परमम तपा। प्राणायाम ये सबसे बड़ा तप है, ओंकार ये सबसे बड़ा जप है। प्राणायाम का तप और मन ही मन ओंकार का जप, ये जब दोनों एक साथ होते हैं तो हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारा आत्मा, हमारा पूरा अस्तित्व दिव्य हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म, द्वितीय जन्म योग से मिलता है। दिव्य जन्म, डिवाइन बर्थ, रीबर्थ हो जाता है योग से। इसलिए जो जन्म जन्मांतरों से कोई रोग है, आप कहेंगे जन्म जन्मांतरों का रोग इस जन्म में कैसे आएगा? उसको कहते प्रारब्ध। किसी को पैदा होते ही डायबिटीज है ना, इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। भस्त्रिका के बाद कपालभाति कीजिए, रुकना नहीं है, विराम नहीं। योग और अध्यात्म का तो सिद्धांत ही है चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। कब तक? जब तक ध्येय मंजिल नहीं मिल जाती तब तक। उत्तिष्ठता जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधता, क्षरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। यो जागारतं ऋचः कामयन्ते, यो जागारतं सामानियन्ति। यो जागारतं अयं सोम आह तवाहमस्मि सख्येन्योका। कपालभाति करो, रुकना नहीं है। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ए परम तपस्या के पथ को तुम नूतन पथ घड़ना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथ को, हे परम तपस्या के पथ को, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हमारा भाव निरंतरता से चले, रुकना नहीं है। योग, कर्म योग, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, जीवन किसी भी क्षेत्र में, जीवन का कोई भी पहलू है, निरंतरता, सातत्य का नाम ही सफलता है। जीवन में प्रतिकूलताएं, संघर्ष, चुनौती आएंगी, उन सब के बीच में भी निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। और ऋषि ने और कहा, हमें सावधान किया, प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न भीता विरमन्ति मध्याः। विघ्न ही पुनः पुनः प्रत्यहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जाना न परित्यजन्ति। कुछ लोग तो बड़े कार्यों को इसलिए प्रारंभ नहीं करते, बोले भाई इनमें बड़ा पंगा है, बड़े कष्ट हैं, बड़ी बाधाएं हैं, बड़ी तकलीफें हैं, मैं इतनी झंझट, इतने संकट मोल नहीं ले सकते, इसलिए बड़े कार्य सब प्रारंभ ही नहीं करते। कुछ प्रारंभ करके बीच में ही छोड़ देते हैं। श्रेष्ठ जन वो हैं, दिव्यात्माएं वो हैं, महान आत्माएं वो हैं जो एक बार किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो परिणाम तक पहुंचा करके ही छोड़ते हैं, बीच में रुकते नहीं है। ऐसे बनना है आप। कपालभाति करते रहो, रुकना नहीं, लय के साथ। जीवन के इस सम्रांगण में विजयी बनना आसान नहीं है साथ, किंतु कुछ पल होंगे जिनका
जीवन में बहुत प्रलोभन आएंगे, पग पग पर दुनिया का ये मायावी जो चक्र है, प्रपंच है, ये तुम्हें उलझाएगा। उलझ नहीं जाना, बढ़ते जाना। ध्येय के अलावा और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए अर्जुन की तरह। तब तुम योद्धा बनोगे, विजेता बनोगे, सफलता मिलेगी। बाहर के जगत के शत्रुओं पर भी विजय पा पाओगे और आंतरिक शत्रुओं पर भी विजय पाओगे, और इस जीवन रूपी युद्ध में तुम विजेता बन पाओगे। साधन के और सुविधाओं की सैया में ना सो जाना, माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम सतत साधना की उन्नत चोटी पर चढ़ गलना होगा, तुम्हें सतत साधना की उन्नत चोटी पर चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी, कौड़ी की भावना बिक जाए। आप भी गाइए जरा, ये जीवन का संदेश है। सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक जीवन में आगे बढ़ना। आनंद की अनमोल घड़ी, कौड़ी के भावना बिक जाए। जलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। जलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सकल तपस्या इसके हित, प्रभु बल को में बलना होगा। हो सकल तपस्या इसके हित, गुरु बल को में बलना होगा। हे परम तपस्या के पथ को, हे परम तपस्या के पथ को, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। अरे वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथ को, हे परम तपस्या के पथ को, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की। हम जीवन के इस पथ पर एक कदम भी रुके नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं, हटे नहीं, डटे रहे। मैं छोटा बच्चा था तब स्वामी श्रद्धानंद जी की कल्याण मार्ग का पथिक, उनकी आत्मकथा को पढ़ा। महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य थे, गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय हरिद्वार में उन्होंने बनाया था। उधर महामना मदन मोहन मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय वह बनारस में बनाया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, BHU जिसको आजकल कहते हैं। कपालभाति करते रहो, रुकना नहीं है।
तो स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए। क्या बोला, बोलो? बिना किसी की परवाह किए अपने ध्येय पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। माना कि कुछ तुम्हारे बैरी होंगे, विरोधी होंगे, शत्रु होंगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे पराक्रम को देख करके तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे और तुम्हारे यश और सफलता के, कीर्ति के गीत गाएंगे। देखो ये जीवन ऐसा ही है। कपालभाति करते करते मैं बता रहा था कि तुम्हें कोई भी रोग हो सकता है। हमारे पूज्य गुरु जी बलदेव जी महाराज गुरुकुल कालवा में ये बात हमको कम से कम 100 बार नहीं 1000 बार सुनाई होगी। बात तो छोटी सी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। योग नहीं किया तो डायबिटीज होने वाली है, बीपी होने वाला है, शुगर, बीपी, थायराइड होने वाला है, हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होने वाला है। होने वाला नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को ये बीमारियां हो चुकी हैं। 100 में से 99 बीमार, फिर भी हम कह रहे मेरा देश महान। मेरा देश महान कहाँ है? मेरा देश तो डायबिटीज से जूझ रहा है। बच्चों को पैदा होते ही डायबिटीज है। सुन लो ये नव दंपत्तियों, तुम्हें ऐसी संतानों को जन्म देना है जो जन्म से डायबिटीज से पीड़ित ना हो। चाहे इसको जेनेटिक डिजीज कहो, चाहे इसको प्रारब्ध दोष कहो। भगवान की कर्म फल न्याय व्यवस्था में हम क्योंकि प्रथम और अंतिम जन्म यही नहीं मानते हैं। जो ईसाई भाई हैं हमारे, मुस्लिम भाई हैं हमारे, जो आजकल भौतिकवादी लोग हैं, ये लोग पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को नहीं मानते। ये जीवन की यात्रा अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है और इसका कोई अंत नहीं है। इस अनादि और अनंत की जीवन की यात्रा में हम आज जिस जीवन को जी रहे हैं, तो जीवन के प्रवाह का एक पड़ाव भर है, एक मंजिल का एक सोपान है। ये तो एक सीढ़ी मात्र है। सुनो, जेनेटिक डायबिटीज, जेनेटिक लीवर प्रॉब्लम, जेनेटिक किडनी प्रॉब्लम। आज 50% से ज्यादा लोगों का लीवर फैटी है, फैटी लीवर। मैंने कहा ना, अलग अलग रोगों से 10, 20, 50, 100, 99%, 99 से 100% लोग। अब जैसे स्ट्रेस तो कि सभी को है थोड़ा बहुत, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जन्म से डायबिटीज, जन्म से बीपी, जन्म से लिवर किडनी की प्रॉब्लम, जन्म से ही अर्थराइटिस जेनेटिक, जन्म से ही हार्ट प्रॉब्लम, जन्म से ही पेनक्रियास में सूजन, इसको कहते हैं पेनक्रियाटिस की प्रॉब्लम, आंतों में सूजन, कोलाइटिस की प्रॉब्लम, चमड़ी में सूजन, सोराइसिस की प्रॉब्लम, हड्डियों में सूजन, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, फेफड़ों में सूजन, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, फिर वो बाद में लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। ये इस सब के अंत में इसी से लग रहा है कॉमन वर्ड। इनका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, और ये जन्म से हो रही है बीमारियां। जन्म से आंखें कमजोर हैं, जन्म से ही कान कमजोर है, जन्म से ही दांत मसोड़े कमजोर है, जन्म से ही जो है बालों की जड़ें कमजोर है, फिर कुछ दिनों के बाद में उखड़ने लगती हैं और पूरी खेती उजड़ जाती है। पहले टकले होते थे, आजकल टकली भी होने लग गई है। जन्म से गंजापन थोड़ी देर में दिख जाता है, उभर जाता है बस। हाँ, मैं आपको ऐसे माता पिता देखना चाहता हूं, मैं आपको ऐसे सदगृहस्थ देखना चाहता हूं, मैं आपको ऐसे दंपत्ति देखना चाहता हूं जिनकी कोख से जन्मजात रोगों से पीड़ित, जेनेटिक रोगों से पीड़ित, या मैं आध्यात्मिक भाषा में बोलूं तो प्रारब्ध संस्कार
दोष से पीड़ित संतानों को जन्म लेता हुआ नहीं देखना चाहता। आप अपने आप को प्रथम नियंत्रित करो। मैंने कहा कम से कम 1 वर्ष तक अपने आप को परिष्कृत करो और 1 वर्ष तक स्वयं को परिष्कृत करके, योगाभ्यास करके अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने चित्त को पूरा शुद्ध करो। और उसके बाद जब बच्चा कोख में होता है तब 9 महीने तक मां योग करे, कपालभाति को छोड़ के भस्त्रिका, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार ध्यान। और जैसा आयुर्वेद में बताया गया है वैसे दिनचर्या गर्भवती महिलाओं के लिए योग, मेरे पूरा कार्यक्रम मैंने दिया हुआ है आपको। इसके लिए DVD भी बनी हुई है। अब तो YouTube पर भी हमने सारे ये वीडियोज़ डाले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आपकी जानकारी के लिए मेरा एक वीडियो 10-20 लाख लोगों से लेकर के और 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने भी एक वीडियो देखा है। नहीं तो पहले ये जो फिल्मी स्टार होते हैं ना, हीरो हीरोइन, जो भी इनको एक्टर एक्ट्रेस क्या क्या बोलते हैं, इन्हीं की वीडियो देखते थे लोग। खाली फिजूले बैठे बैठे, कुछ काम नहीं, चलो ये देखते हैं, वो देखते हैं, इसके डांस देखते हैं, उसके ठुमके देखते हैं, उसका क्या है रे भाई। अब योग देखते हैं, योग करते हैं, लय के साथ करो। योग नहीं किया तो किसी को भी कोई रोग हो सकता है, हो रहे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपको कैंसर भी हो सकता है। कैंसर का एक कारण बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू है। दूसरा कारण ज्यादा नमक और ज्यादा मीठा खाना है, ज्यादा कॉफी का सेवन है। पॉल्यूशन है अगला कारण। मोटापा है कैंसर का एक। जेनेटिक भी है, माता पिता को था तो ये ट्रांसफर होता है। जिन माताओं बहनों को यूट्रस का, ओवरी का, ब्रेस्ट का कैंसर है, उनकी बेटियों को होने की मैक्सिमम संभावना होती है। आज जेनेटिक कैंसर, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक बीपी शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक आर्थराइटिस, जेनेटिक स्किन प्रॉब्लम्स। किसी के माता पिता को यदि सफ़ेद दाग हैं, फुलहरी बोलते हैं, वाइट पैचेज, श्वेत्र बोलते हैं संस्कृत में, लिकोडर्मा बोलते हैं अंग्रेजी में, तो बच्चों को 99.99% होने की संभावना है। अरे इतना ही नहीं, माता पिता यदि क्रूर हिंसक हैं तो बच्चे पक्के नक्सलवादी, आतंकवादी बनेंगे। माता पिता में यदि हिंसा का भाव है तो। इसलिए क्रोध का त्याग, मैंने कहा, वो चीजें तो बढ़ेंगी। आप जो है वही आपकी संतान है। ये तो एकदम व्यवहारिक सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है। अब इसमें कोई सोचने की बात है क्या? जो गाय 15-20 किलो दूध देती है और उसको 15-20 किलो दूध देने वाली, 30 किलो दूध देने वाली जो गाय थी, उससे कोई नंदी पैदा हुआ, उससे उस गाय को नया करवा दिया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं गाय का, नंदी का। एक गाय 20-25 किलो दूध देती है और जिस नंदी से उसको नया कराया गया वो उसकी माँ भी 20-25 किलो दूध देती थी। उससे जो संतान पैदा होगी वो 25-30 किलो दूध देगी कि नहीं देगी? बोलो, सीधी सी बात है। जैसे माता पिता है, जैसे गाय और नंदी है, वैसे ही उसका की अगली जनरेशन तैयार होगी। इसमें क्या डाउट है? देयर इज नो डाउट, नो कंफ्यूजन, दिस इज साइंटिफिक ट्रुथ। ये वैज्ञानिक सत्य है। जैसा बीज वैसी फसल। आजकल एक वो फसल है जिसमें सामान्य खेती होती है, एक विशेष प्रजातियां तैयार कर दी गई हैं संस्कार करके। ये बीज संस्कार इसको बोलते हैं। जेनेटिक चेंज कर दिए गए हैं सीड्स में। मैं जीएम सीड का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन वो जेनेटिक जो उनमें चेंज किए जा रहे हैं वो प्रकृति के खिलाफ जाकर के किए जा रहे हैं, उसका विरोधी हूं।
यदि उनमें सही संस्कार करते तो विरोधी नहीं। गेहूं की, बाजरे की, मकई की, कॉटन की, बैंगन की, गन्ने की अलग अलग नस्लें हैं कि नहीं? बोलो। सब गन्ने गन्ने एक जैसे हैं क्या? सब गेहूं गेहूं, बाजरा बाजरा, सारे के सारे राइस चावल, सारे वीट, सारे राइस, सारे शुगर कैन, सारे गन्ने एक जैसे नहीं है। सारे आलू भी ये एक जैसे नहीं, उन पर रिसर्च कर दिया गया है, जेनेटिक रिसर्च। तो आजकल उनको क्या बोलते हैं? संकर बीज, हाई ब्रीड सीड। उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। आजकल ऊपर से पेस्टिसाइड्स न डालने पड़े, उनके बीज में ही ऐसा चेंज कर दिया जाता है। इसकी ऊपर भी काफी कार्य हो रहे हैं। अब इसमें एक लॉबी वो है जो इसका समर्थन करती है, एक लॉबी वो है जो इसका विरोध करती है। लेकिन समस्या अच्छे नस्ल के बीज बनाने में तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखती है, लेकिन उसमें भी जो कुदरती बीज हैं उसकी एक अलग चीज़ है, और जो आदमी के द्वारा जो नया जो उनके अंदर इंजीनियरिंग किया जाता है उसके वैसे दुष्प्रभाव नहीं होंगे। लेकिन ये जो सीड के अंदर जो कीटाणुओं से लड़ने की ताकत दी जाती है और कीटाणु उसके ऊपर उसको असर नहीं करता है, ऐसा तैयार किया जाता है। उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जीएम सीड बोलते हैं उसको। वो बड़ा खास करके पेस्टिसाइड्स ऊपर से न डालना पड़े, इसके लिए पहले कॉटन आया था, अब बैंगन और दूसरी चीज़ों पर ये सारे कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर मन का समर्थन विरोध की दो धाराएं पनप रही हैं। लेकिन एक बात साफ है, बीजों में संस्कार हो रहा है और बहुत से इसके विरोध वाजिब भी है और बहुत सा समर्थन भी वाजिब है। फसल बढ़ाने वाली तक बात तो फिर ठीक लगती है, लेकिन उसमें जो देसी बीज है उनमें भी अच्छे वाले थे, उनको तो बचा के रख लो। और उनका टेस्ट और उनके जो गुण हैं, अब उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है कि भाई जो देसी बीज है उनमें कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स में या जिनको हम जो हाइब्रिड बोलते हैं उनमें उस क्या चेंज आ रहा है। तो ये भी पता लग रहा है कि उसमें जो परंपरागत बीज हैं, देसी बीज हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खैर, बीजों में फिर आम, लीची का बीज छोटा सा कर दिया है और सीडलेस भी बना दी है। आजकल सीडलेस लीची, सीडलेस और क्या क्या बन रहे हैं, काफी चीजें बन रही हैं। पपीता और ऐसे भी बना रहे, जैसे स्वीट कॉर्न है, वो कितना ही बढ़िया मक्का हो जाए, उसके बीज से आगे संतान पैदा ही नहीं होती, उसको पूरा ब्रह्मचारी बना दिया है। बीजों में, फलों में रिसर्च हो रहे हैं। आम की अलग अलग प्रजातियां बना दी गई, सब इसको संस्कार कहते हैं। उनके अंदर परिष्कार कहते हैं, परिष्कार कर दिया गया, उनमें संस्कार कर दिया गया। सब जगह तो नस्ल सुधार का काम हो रहा है, नस्ल सुधारते हैं। अरे गधों में नस्ल सुधार हो रही है साहब, बढ़िया गधे पैदा कर रहे हैं। खच्चरों में नस्ल सुधार का काम चल रहा है, घोड़ों में नस्ल सुधार का काम चल रहा है, गाय भैंसों में नस्ल सुधार का काम चल रहा है। मैं चाहता हूं ये सुधार के काम चले, लेकिन सबसे पहले आदमी की नस्ल को सुधारा जाए। यह है 16 संस्कार। इसलिए आदमी की नस्ल सुधारनी पड़ेगी। हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी नहीं तो। चाहते तो तुम यही हो, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां ठीक रहें। करो कपालभाति, रुकना नहीं है। ये नस्ल सुधार का कार्यक्रम है, योग। बोले बाबा जी, इस योग से क्या क्या करोगे? मैंने कहा योग से जीवन बदलेगा। योग से हमने जीवन बदले हैं, लोगों के रोग तो मिटाए हैं।
अरे बीड़ी पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, शराब पी रहे थे, दुराचारी व्यभिचारी हो गए थे और आपस में तलाक की तैयारी हो गई थी। योग कर करके पति पत्नी दोनों का ही शरीर, इंद्रियां, चित्त, आत्मा पूरा शुद्ध हो गया और दोनों की प्रीति बढ़ गई, घर टूटने से बच गए। ये मैं आपको सत्य कह रहा हूं। योग करके बीड़ी सिगरेट शराब छूट गई। देखो अंदर से ना जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिएच, ये खत्म हो जाते हैं। बीटा एंडोर्फिन, इनकैप्लिन, ये जो गुड हार्मोन्स हैं ना, ये बढ़ जाते हैं। एक होता है एंडोर्फिन, एक होता है मार्फिन। मार्फिन होता है अफीम में और दूसरे जो ड्रग्स होते हैं उनमें मार्फिन होता है। प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, व्यायाम करने से, सूर्य नमस्कार 100 बार कर लिया और 1000 बार कपालभाति कर लिया, 1000 बार भस्त्रिका कर लिया, तो ऐसा अंदर से एंडोर्फिन पैदा होता है। मार्फिन का भी बाप होता है और एक नशा होता है। तो योगी का नशा तो कभी छूटता ही नहीं है। जो बाहर के बोतलों के नशे में बहते हैं वो तो थोड़ी देर में पानी उतर जाता है, लेकिन जो योग का नशा है ये कभी उतरता ही नहीं है। भोलेनाथ की तरह हमेशा चढ़ा ही रहता है। वो शिव भोलेनाथ ने भांग धतूरा नहीं पिया था बावड़ो। अब यहां थोड़े दिनों के बाद में कावड़े आते हैं, पूरे सड़क के किनारे की भांग रगड़ जाते हैं। मैं भांग रगड़ के पिया करूं, मैं कुंडी सोटे वाला सू। फिर एक दूसरे ने नागनी बनाई, तन भांग छोड़ दी भोले, तन भांग छोड़ दी भोला, मेरा घर का मिट गया रोड़ा। शिव पार्वती की संवाद बहुत सुनाते हैं यहाँ सड़क के ऊपर। और कोई भी कुछ भी जिसका जो जी में आओ भजन बना दे शिव पार्वती का। तो बाई चांस एक हमारे पतंजलि आयुर्वेद में भी कार्यक्रम हो रहा था, जो हमारे वर्कर्स है, फिर कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स आए, उन्होंने फिर ये शिव पार्वती का ये भांग धतूरा वाला संवाद शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई आज तो मारे गए भाई, भोले ने भांग पिला दी तो फिर तो प्रलय होनी है। तो लास्ट में उन्होंने फिर जब ये लाइन बोली, शिव पार्वती का संवाद चल रहा था और डांस चल रहा था, लास्ट में फिर पार्वती ने छुड़वा दी भोले की भांग। तो ने भांग छोड़ दी भोला, मेरा घर का मिट गया रोड़ा। तो मैंने कहा भाई अब ठीक है, छोड़ छाड़ तो दी, पहले तो पीते ही नहीं थे शिव जी महाराज तो। अच्छा बताओ, कोई विवेकी व्यक्ति कोई नशा कर सकता है क्या? शिवजी ने नशे नहीं किए थे, शिवजी ने समाज के जहर पिए थे, जिनसे समाज आक्रांत था, पीड़ित था, और इसलिए वो नीलकंठ है। वो जहर ऐसे नहीं थे। मैंने लाखों लोगों के बीड़ी सिगरेट शराब गुटके छुड़ाए, मेरी झोली भर जाती थी। जब मैं मांगता था ना तो मेरी झोली भर जाती थी। किससे? बीड़ी सिगरेट शराब, बोतल की बोतल, अद्दे पौवे सब। और राजस्थान में गया तो वहां अमल बोलते, अमल, अफीम को क्या बोलते? अमल। वो अमल कर रहे थे। वो भी मैंने कहा काली काली पुड़िया क्या है? बोले बाबा जी अमल है। बताओ, अब कोई यूं कहे बाबा ने तो झोली भर ली भिक्षा में, बीड़ी सिगरेट शराब और भांग मांग रहे हैं, लगता बाबा तो रगड़ रहे होंगे पूरा। अरे भाई मैंने पिया नहीं, मैंने जो पियक्कड़ थे उनका छुड़वाया है, और यही काम भोलेनाथ ने किया था। तो बताओ, योग से हमने लाखों लोगों का नशा, बीमारियां तो हमने मिटाई है, कितने लाखों करोड़ों लोगों को हमने पतला किया है। बीपी शुगर की दवाइयाँ छुड़वाई हैं, थायराइड की दवाइयाँ, आर्थराइटिस की दवाइयाँ, गैस कब्ज एसिडिटी की दवाइयाँ, स्ट्रेस की दवाइयाँ, नींद की दवाइयाँ, और रोग मिटा दिया हमने। ऑपरेशन से बचा दिया लोगों को, हार्ट का ऑपरेशन, लिवर किडनी का ऑपरेशन, घुटने कमर का ऑपरेशन, आँख कान का ऑपरेशन, दिमाग का ऑपरेशन, चीर फाड़ से बचा दिया हमने। लोगों का नशा छुड़ा दिया हमने, और लाखों लोगों का तलाक होने से बचा दिया हमने। और जो योग करके जिनका चित्त शुद्ध हो गया था, हमने दहेज भी छुड़वा दिया ऐसे लाखों जवानों। मैंने कहा दहेज लेना पाप है। जो कायर है, कमजोर हैं, बुज़दिल हैं, और बहुत कठोर कठोर शब्द प्रयोग करता हूं मैं तुम्हारे को चोट पहुंचाने के लिए, कि तुम सरेआम चोरी कर रहे हो, तुम सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो। ये शादी में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार ही नहीं, घोटाला है। एक होता है करप्शन, एक होता है स्कैम। दिस इज स्कैम, दहेज।
इन मैरिज लाइफ। ये तो घोटाला है। और जिन्होंने नहीं लिया वो बड़े प्रसन्न हैं यहाँ, और जिन्होंने ले रखा है वो घर जाके लौटाने वाले हैं। मैं इतनी नफरत पैदा कर देता हूं दहेज के प्रति, किसी के लेने की इच्छा ही नहीं होती। हाँ, खैर ये सब काम तो किया। अब मैं अगली बात कह रहा हूं। अब मैं जेनेटिक रोगों को दूर कर रहा हूं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रही है मेरी। वो लोग तो बाहर की नस्लों पर काम कर रहे हैं, मैं आदमी की नस्ल सुधारने में लगा हूं अब। और मैंने पहली बार दंपत्ति शिविर यहाँ पर लगाया और उसमें आप आए हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपके द्वारा जो इस धरती पर संतानें पैदा हों, वो रोगों से मुक्त हों, वो व्यसनों से मुक्त हों, वो विकारों से मुक्त हों। बहुत अंधेरा छाया है धरती पर। मनुज घिर गया है विकट संकटों से, सुनो मां तुम्ही को बचाना पड़ेगा। कितने संकट, कितने मुसीबत। वक्त नहीं अभी भजन गाने का। कपालभाति करो, हमें ऐसा बनना है। अपने आप को सारे विकारों से मुक्त करना है। प्रथम तो आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका चित्त शुद्ध होना चाहिए। शरीर से आपको निरोगी बलवान बनना है। इंद्रियों पर विजय पानी है, जितेंद्रिय बनना है। मन पर विजय पानी है, मनस्वी बनना, आपको मनीषी बनना है। आपको जिसने स्वयं का मन जीता, उसी ने जगत को जीता है। बन गए वही तो राम कृष्ण, गाती यही तो गीता है। जिनको हम राम कहते हैं, जिनको हम कृष्ण कहते हैं, जिनको हम शिव भोलेनाथ कहते हैं, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि महर्षि दयानंद कहते हैं, इन्होंने अपने मन को जीता था। महापुरुषों में कुछ सेम बातें लिख लो अपनी डायरी में, पेन डायरी निकालो। कुछ बातें तुमसे रोज लिखाता हूं, तुम्हारा ध्यान जाए उन बातों पर। महापुरुषों में कुछ कॉमन बातें हैं। एक तो वो जितेंद्रिय थे। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। राम की, कृष्ण की, हनुमान जी की, किसी की भी स्तुति करेंगे तो वो जितेंद्रिय थे। क्या थे हमारे सभी महापुरुष? बोलो, जितेंद्रिय थे। दूसरी बात, वो सत्यनिष्ठ थे। सत्यनिष्ठ कहो, आत्मनिष्ठ कहो, धर्मनिष्ठ कहो, वेदनिष्ठ कहो, या अंततः ब्रह्मनिष्ठ कहो। ये लिखो, ऐसे आपको बनना है और ऐसी संतानें आपको बनानी है। मैं आपकी मदद कर रहा हूं इसमें, आपका परिष्कार कर रहा हूं, और आपके द्वारा ऐसी महान संतानें पैदा हो। और ये शिविर अब इस बार शुरू हुआ और हर साल ये दंपत्ति शिविर लगा करेगा और ऐसे सैकड़ों हजारों संतानें आपको पैदा करनी है। एक एक संतान आपको अपने कुलवंश को चलाने के लिए रखनी है, और एक एक संतान मुझे ऋषिवंश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे देनी है। और ऐसे हजारों बच्चे तैयार करेंगे जो आपके कुलवंश को भी बढ़ाएंगे और ऋषिवंश को भी बढ़ाएंगे, और उस भारतवंश को जो इसका खोया हुआ गौरव वो वापस दिलाएंगे। बोलो, इस काम को करोगे? बोलो भारत माता की। हटोगे तो नहीं पीछे। हाँ, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। देखो, हम अपने अपने कुलवंश की तो चिंता करते हैं, कौन बचाएगा ऋषियों के वंश को? ये हमने अपने ऊपर उत्तरदायित्व लिया हुआ है। मैं तो यहां बच्चों को आते एक भजन सिखा देता हूं, आज जरूरत भारत मां को ऐसे वीर जवानों की। सुनो, कपालभाति करो। अभी भजन नहीं सुना रहे आपको, ये लिखवा रहा हूं कुछ। क्या लिखवाया मैंने? क्या थे हमारे महापुरुषों में कुछ कॉमन बातें? क्या थे वो? जितेंद्रिय थे। दूसरा क्या थे वो?
सत्यनिष्ठ को ही क्या बोलते हैं? धर्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, वेदनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ, एक ही बात है। और उनकी निष्ठा कभी टूटी नहीं और वो सब मर्यादित थे। क्या थे बोलो? मर्यादित। उन्होंने अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। इसलिए भगवान राम को हम क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की। ऐसे हम जय बोलते हैं ना उनकी, उसमें भी उनके जीवन के बड़े तत्व आते हैं। वो सब मर्यादा। मां की एक मर्यादा है, पत्नी की एक मर्यादा है, बेटी की, बहू की, सास की एक मर्यादा है, जो आपकी अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग आपके रोल है। पिता की एक मर्यादा है, पुत्र की, संतान की एक मर्यादा है, गृहस्थ की एक मर्यादा है, एक सन्यासी की मर्यादा है, एक राष्ट्र के नागरिक की मर्यादा है। उससे नीचे नहीं आना। लोग जरा सी विपत्ति आती है, जरा सा संकट, जरा सा संघर्ष आता है, ऊंचे नीचे हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको ऐसे दंपतियों के रूप में, ऐसे सदगृहस्थों के रूप में देखना चाहता हूं, ऐसे ऋषि ऋषिकाओं के संतानों के रूप में, ऐसे भारत माता के वीर संतानों के रूप में आपको देखना चाहता हूं कि लाख करोड़ मुसीबत आए तो भी आप अपने पद से न डिग पाए, ऐसा आपको बनना है और कोई रास्ता ही नहीं है। हां, ऐसा ये हमारे सब महापुरुषों में एक कॉमन बात है। वो कभी भी डिगे नहीं अपने सत से, सतपथ से। हाँ, फिर ये पूरे गुण में आपको रामायण और महाभारत के श्लोकों में, जो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान राम के, भरत जी के, शत्रुघ्न के, लक्ष्मण के, माता सीता के गुण बताए, रामायण के श्लोकों से बताने वाला, जैसा वाल्मीकि जी ने लिखा है रेफरेंस के साथ, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में लिखा है, और जैसा महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव के जिन गुणों को लिखा, उन श्लोकों के साथ उनका चरित्र मैं आपसे बताने वाला। उनके चरित्र में ये बातें मिलेंगी। वो बड़े पराक्रमी थे। क्या थे बोलो? सब महापुरुष हमारे क्या थे बोलो? पराक्रमी, वीर थे। वीर संतान पैदा करनी है। गांव में इसलिए एक कहावत भी है ना, या कैसा संतान को जन्म देना चाहिए हमें? या तो सूर हो, क्या दाता क्या सूर, इससे तो भली है, फिर वो बांझ रहे, क्यों काहे गवाए, लोग बोलते हैं। सुनो, वीर पराक्रमी थे हमारे सभी महापुरुष। ऐसे आपको भी बनना है, तभी आपकी संतानें बनेंगी। इस समय तो सारा प्रयोग मेरा आप पर चल रहा है। आप बन गए तो आपकी संतानें तो बन ही जाएंगी। जैसा बीज वैसी फसल, नस्ल। आपकी नस्ल सुधार का काम चल रहा है। हाँ, और बड़े विनयशील थे सभी हमारे महापुरुष। क्या थे बोलो? विनयशील थे। और वो परम पुरुषार्थी थे। क्या थे बोलो? परम पुरुषार्थी और परमार्थी थे। परम पुरुषार्थी, परम परमार्थी थे। वो बड़े बलवान थे। एक भी महापुरुष हमारा बताओ जो कमजोर हो, बोलो? भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, हनुमान जी को ले लो, शिव जी महाराज, माता लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, सब बलवान थे, शरीर से बलवान। देखो इधर देखो, मैं इसे समझाता हूं। शरीर से क्या थे बोले सब महापुरुष? बलवान। हृदय से श्रद्धावान, मस्तिष्क से
प्रज्ञावान, शील से आचरण से शीलवान चरित्रवान, और साधनों से कोई भी भगवान, कोई भी हमारे देवी देवता, कोई भी हमारे पूर्वज गरीब थे क्या? साधनों से धनवान, बलवान, श्रद्धावान, प्रज्ञावान, शीलवान, चरित्रवान, धनवान, महान थे हमारे पूर्वज। ऐसे आपको महान बनना है और महान संतानों को जन्म देना है। ये नस्ल सुधार का कार्यक्रम हुआ और मुझे इसलिए भी इसकी चिंता है, इसकी बारे में व्यग्रता है, व्याकुलता है कि हमारी नस्लें जन्मजात रोगों से पीड़ित ना हो, जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, लिवर, हार्ट आदि की प्रॉब्लम से पीड़ित ना हो। हमारी जो संतानें हैं वो जन्म से ही महान हो। देखो, एक तो जन्म से ही रोगी लोग पैदा हो रहे हैं, एक जन्म से ही योगी पैदा हो। जन्म से क्या पैदा हो बोलो? योगी। जन्म से योगी संतान। चलो सीधे बैठो। कपालभाति करो। जन्म से योगी संतान पैदा। मेरे साथ एक सूत्र बोलो महर्षि पतंजलि का। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। जीवन में विशेष गुण, जीवन में विशेष उपलब्धियां, विजय, सफलता, प्रतिष्ठा, ये 5 कारणों से मिलती है। ये सूत्र याद कर लेना जो अभी मैंने आपको दिया है। ये बहुत बड़ा सत्य है जीवन का। कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, शीलवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ, मैंने देखा है, हजारों लाखों लोगों के जीवन में देखा है, फिर वो करोड़ों में रिफ्लेक्ट होता ही होता है। सुनो, जन्म से प्रज्ञावान, कुछ बच्चे इतने बुद्धिमान होते हैं, कहते हैं ये तो रेयर है, करोड़ों में कोई एक। ऐसी संतानों को आपको जन्म देना है जो जन्म से ही प्रज्ञावान हो, जन्म से ही स्वस्थ हो, बलवान हो, जन्म से ही चरित्रवान हो। उनको कोई नहीं डिगा सकता। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप इस बात से परेशान रहते हैं कहीं मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएं, कहीं गलत रास्ते पर न चल जाएं, कहीं इनका दिमाग ना फिर जाए। तुम ऐसी संतानों को पैदा करो जो जमाने के प्रवाह से प्रभावित ना हो, अपितु अपने प्रभाव से जमाने को प्रभावित कर दे। उनके पीछे जमाना खड़ा हो जाए, जो बहके नहीं, बहे नहीं, उनके पीछे जमाना बदल जाए। ऐसे कैसे होगा? आपको महान बनना पड़ेगा, आपको महान बनना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूं। कुछ जन्म से ही महान होते हैं, जन्म से बुद्धिमान, प्रज्ञावान, शीलवान, चरित्रवान। गांव में कहावत भी है ना, जो होनहार होते हैं वो लोग पालने में ही दिख जाते हैं। जितने महापुरुष हैं ना, इनकी सबकी कथाएं आपने सुनी होंगी ना, कि वो जन्म हुआ तो ये घटनाएं घटी ब्रह्मांड में। उनके जन्म वो दिव्यताओं के साथ ही जन्म लेते हैं। ऐसी संतानें आपको बनानी है अपनी।
आप कहेंगे बाबा जी ऐसी संतान कैसे है हमारी कोख में? तो ये 16 संस्कार तो बाद में शुरू होंगे। पहले पिता का संस्कार होगा, पहले मां का संस्कार होगा, और वो संस्कार करने के लिए मैंने आपको यहां पर बुलाया है। पिता को संस्कारित करने के लिए, मां को संस्कारित करने के लिए। और मुझे आत्मसंतोष है, इस बात का गौरव है, जब आज जमाने में कहा जाता है कोई किसी की सुनता नहीं है, माँ बाप के बच्चे नहीं सुनते हैं, नेता प्रजा की नहीं सुनते हैं, अधिकारी जो है लोगों की नहीं सुनते हैं, पुलिस वाले जो पीड़ित हैं उनकी नहीं सुनते हैं, इनकम टैक्स सेल टैक्स वाले और पता नहीं दर दर कचहरियों में, कोर्टों में, चारों तरफ इसी बात की तो चारों तरफ दुहाई, वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं पूरी दुनिया में, सब न्याय की भीख मांग रहे हैं। भाई मैंने तो ऐसा जिंदगी में देखा नहीं। मेरे लगभग 30 साल हो गए इस सार्वजनिक जीवन के। मैंने अपने साथ जब मैंने आह्वान किया किसी भी काम के लिए तो हजारों लाखों लोगों को, और परोक्ष रूप से देखे तो करोड़ों लोगों को अपने साथ खड़ा पाया है, हर काम में, हर अभियान में, हर अनुष्ठान में, हर आंदोलन। तो ये भी एक मेरा बहुत बड़ा अनुष्ठान है, एक आंदोलन है, एक अभियान है कि इस धरती पर दिव्य संतानों का जन्म हो, महान संतानों का जन्म हो, महान आत्माओं का जन्म हो। कपालभाति काफी देर हो गया, तब थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लो। ये बहुत बड़ी समस्या, यदि हमने नहीं रोका इस समय रोगों को तो जन्म से ही बीमार संतानें पैदा हो जाएंगे, जन्म से ही हिंसक, जन्म से ही झूठी, जन्म से ही बेईमान संतानें, जन्म से ही दुराचारी व्यभिचारी संतानें, जन्म से ही लूट मार करने वाली संतानें, जन्म से ही अपवित्रता में जीने वाली, असंतोष में जीने वाली, जन्म से ही विलासिता में, आत्मुक्ता, नास्तिकता में, अशुभ में जीने वाली, असुरत्व में जीने वाली, अशुभ में जीने वाली संतानें पैदा हो जाएंगी। हमें जन्म से ही ऐसी संतानें चाहिए जो अष्टांग योग का पालन करें। यह नस्ल सुधार का कार्यक्रम, इसके लिए पहले मां को तैयार होना होगा, पिता को तैयार होना होगा। तैयारी पूर्वक पवित्र आत्माओं के आह्वान के साथ गर्भाधान करना होगा। फिर गर्भ में पल रही संतान के फिर संस्कार होंगे। 11 संस्कार तो मैंने आपसे बताया था, ये 5 से 7 वर्ष की उम्र तक निष्पन्न हो जाएंगे। ये हमारी परंपरा मनुष्य निर्माण की, दिव्य मानव निर्माण की। अनुलोम विलोम प्रणाम कर लो। ये पावनी परंपरा हम यहां चला रहे हैं। उसके लिए हम ये पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम चला रहे हैं। अब इसका रॉ मटेरियल कहीं फैक्ट्री से तो आना नहीं, वो आप सदगृहस्थों से आने हैं। फिर वो फाइनल प्रोडक्ट, आजकल तो बाजारवादी भाषा इतनी ज़्यादा हावी हो गई नहीं, ये कहाँ का प्रोडक्ट है? बोले JNU का प्रोडक्ट है। ये कहाँ का प्रोडक्ट है? बोले दून स्कूल का प्रोडक्ट है। ये कहाँ का प्रोडक्ट है? बोले उस विद्यालय का, उस विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट है। ये IIT IIM का, ये ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड का प्रोडक्ट है। अब आने वाले समय में पतंजलि के ये जो प्रोडक्ट है ना, घी, आटा, नमक, तेल, ये जो केश कांति, दंत कांति, एलोवेरा जेल, बाथिंग सोप, ये प्रोडक्ट तो ठीक है, अच्छे हैं ही। पतंजलि योगपीठ से आने वाले समय में जो सबसे बड़े प्रोडक्ट हैं वो डिवाइन मानव, दिव्य मनुष्य तैयार होने वाले हैं। ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट। अनुलोम विलोम करो, रुकना नहीं। रुको नहीं, लगातार करो। अपना परिष्कार करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते अब कुछ बड़ी बातें कह रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कल 5 संकल्पों की बात कही, अब कुछ बड़े व्रत ले लें आपको।
उन्हीं 5 संकल्पों की पूर्ति के लिए दिव्य मानव, महान मानव, महान आत्माओं का जन्म हो, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। सुबह 4 से लेके 8 बजे तक का वक्त मुझे देना है, बस 4 to 8। मैं आपका वर्किंग आवर्स नहीं मांग रहा हूं, 4 से 8 तक का वक्त मुझे देना है, और शाम को 8 से 10 का, सायंकाल 8 से 10, ये समय आपको मुझे देना है। और इस समय जो मैं कहता हूं वही करना है। सुबह उठ करके, उठते ही माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्वी, धरती माता को प्रणाम करना है। माता पिता को, माता पिता प्रत्यक्ष ना हो तो उनको भावनात्मक रूप से ऐसी माथा टिका के जमीन पर सिर झुका के धरती माता को, माता पिता को, गुरु सत्ता को, ऋषि सत्ता को, अपनी सनातन ऋषि परंपरा को प्रणाम करना है। और हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वजों जैसा हो, ये संकल्प लेना है। मैं भगवान की संतान हूँ, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ। मुझे भारत माता का, माता पिता का, अपने ऋषियों का यश गौरव बढ़ाना है। और फिर जो है, यदि किसी को नीम बबूल आदि की दातुन मिल जाए, चिरचिटा, अकरकरा, अपामार्ग आदि की धातुन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपना पतंजलि का दंत मंजन है, पतंजलि का दंत कांति है, उससे माने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, शौच से, दंत धावन आदि से निवृत्त होकर के फिर रोज योगाभ्यास करना है। एक बार पसीना बहा करके पूरे शरीर से पसीना चोना चाहिए। जिसके शरीर से पसीना नहीं चूहेगा उसको पाप लगेगा। पाप क्या लगेंगे? रोग लगेंगे। रोग क्या लगेंगे? मृत्यु है। रोग तो मृत्यु है, प्रमाद होगा, प्रमाद हो मृत्यु। मैंने कहा था प्रमाद से, आत्मग्लानि से और अनुत्पादकता से आपको मुक्त रहना है। तो सुबह उठते ही योगाभ्यास करके एक बार शरीर से पसीना बहाएंगे। ये वैसे पिलपिले से, चुलबुले से, छुई मुई से, ये लोग मुझे पसंद नहीं है। मैं मजबूत लोग देखना चाहता हूँ। महाभारत में लिखा है, राजा की कोख से ऐसी संतानें ना पैदा हो जो बहुत ही ज्यादा चुलबुली हो, कोमल हो और बहुत ज्यादा कठोर हो। दोनों गुण होने चाहिए। मृदोने को समादपि, फूल से भी ज्यादा कोमल, कठोराणी वज्रादपि, वज्र से भी ज्यादा कठोर। अनुलोम विलोम करो। सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, और रात को 10 बजे सो जाना। जो नेचुरल साइकिल है लाइफ का, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। 10 बजे सो जाना, सुबह 4 बजे उठ जाना, बहुत हुआ तो 4:30 बजे उठ गए, लास्ट 5 बजे, इसके बाद सोना नहीं। ऐसी दिनचर्या बनाओ। फिर व्यायाम करके, सूर्य नमस्कार करके, दंड बैठक लगा करके, दौड़ लगा करके, योगिक जोगिंग करके, अलग अलग प्रकार के व्यायाम करके अपने शरीर को इतना बलिष्ठ बनाना है। बलवान बनो से, शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, शीलवान, चरित्रवान, साधनों से धनवान। आपको खुद महान बनना पड़ेगा, तो ये तो महान संतान हो, महान आत्माओं का जन्म होगा। फिर योगाभ्यास किया, प्राणायाम किया, ध्यान किया, ओंकार गायत्री का जप किया। फिर आपको स्वाध्याय करना रोज, जो आपको पवित्र ग्रंथ दे रहे, श्रीमद् भगवद गीता दे रहे आपको, और वेद दर्शन उपनिषदों के सार के रूप में और भी जाने से पहले आपको बहुत कुछ देंगे। कुछ दे दिया है, कुछ और देंगे, और देते रहेंगे आपको। निरंतर स्वाध्याय को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना है, एक जीवन पद्धति। आपको इसको बोलते हैं वैदिक, हिंदू, सनातन, जो भी शब्द बोलो, जीवन पद्धति को अडॉप्ट करना है आपको। मैक्सिमम मुसलमानों को पूरा कुरान स्मरण होता है, याद होता है, कंठस्थ होता है। मैक्सिमम मुसलमानों को, जिसको कहते हैं ना
जो सिद्धांतवादी मुसलमान है, पूरा कुरान याद होता है। तो कम से कम अपने बच्चों को एक कोई अपना ग्रंथ तो याद करा दो। श्रीमद् भगवत गीता, हम तो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता से लेकर के अष्टाध्यायी से लेकर के दर्शन उपनिषदों से लेकर के एक वेद कम से कम याद करवाते हैं। ये हमारी परंपरा है। उसी को वेदी, सुवेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ऐसा बोला जाता था। हम ये जाति जन्म के आधार पर जाति नहीं मानते। हम तो सभी को वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी बनाएंगे। ये परंपरा हमारी। अनुलोम विलोम चल रहा है ना। दिनचर्या के मूल हिस्से क्या होंगे आपके? दैनिक दिनचर्या के योगाभ्यास, इसको क्रिया योग भी कहा है महर्षि पतंजलि ने। तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप माने योग का तप, प्राणायाम का तप, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव के स्तर पर तप करना। आपको तपस्वी बनना है। तप आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। स्वाध्याय आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये तो आपके यम है। नियम क्या है? शौच, पवित्रता, सभी स्तर पर, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव व्यापार संबंध के स्तर पर, जीवन के हर पहलू में पवित्रता, शौच, संतोष। जो भी पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत भगवान हमें हमारे कर्मों का फल देते, उसमें तृप्त संतुष्ट रहना। अप्राप्त की इच्छा नहीं, प्राप्त का तिरस्कार नहीं। अप्राप्त की इच्छा नहीं, प्राप्त का तिरस्कार, अनादर नहीं। जो प्रभु की कर्मफल न्याय व्यवस्था जो भगवान दे रहे, भगवान का प्रसाद अनुग्रह आशीष मान के स्वीकार करना, इसको संतोष बोल दे। संतोष का अर्थ निठल्ले होकर के, निकम्मे होकर के, और ऐसे नहीं कि हमको कुछ नहीं करना, जो मिलेगा बस किस्मत के भरोसे, भाग्य के भरोसे बैठे में प्रमादी होकर के। प्रारब्धवादी नहीं होना आपको, पुरुषार्थवादी होना है। संतोष, तप करना है, स्वाध्याय करना है, ईश्वर प्रणिधान करना है। ये नियम है जीवन के, नित्य नियम है। रोज नियम से आपको कम से कम 10-20 मिनट, आधा घंटा स्वाध्याय करना है। और ये हमारे सभी पूर्वज किया करते थे। सत्या न प्रमदितव्यम, धर्मा न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अनुलोम विलोम करो। कुछ की तो आदत ही नहीं है, क्या करें, हाथ नीचे आ जाता है। ये भी सुन लो, इच्छा ना होने पर भी योग करना, इच्छा ना होने पर भी धर्म का अनुष्ठान करना, इच्छा ना होने पर भी अपना कर्तव्य पालन करना, इच्छा ना होने पर भी पति पत्नी परस्पर प्रीति करना। कई बार मन ठीक नहीं है तो भी अपने कर्तव्य से नहीं हटना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। ये गीत गाए हमने, ये संदेश किया है आप। अनुलोम विलोम ऐसे करना। देखो आपकी आदत नहीं है ना, तो भी आदत बनाओ। हाथ थक जाता है तो हाथ दूसरा हाथ ऐसे रख लो, करो मेरे साथ लगातार करो। किसी किसी की आदत नहीं है, आदत बनाओ। ये जैसे मैं कहता हूं ना, कुछ एक दो शब्दों में पूरा जीवन। जैसे मैंने विधि और निषेध, डूज एंड डोंट्स के बारे में कहा। गुरु वेद शास्त्र जैसे कहते हैं वैसे ही जीना, उसके विपरीत नहीं जीना है। जिसको करने के लिए मना करते हैं वो करना नहीं, उसमें प्रवृत्त नहीं होना, और जो करना हो वो किसी भी कीमत पर करना है। ऐसी एक बात है। करो अनुलोम विलोम करो। इच्छा ना होने पर भी योग करना, कर्म योग करना, अपना कर्तव्य का पालन करना। इच्छा होने पर भी भोग में प्रवृत्त नहीं होना, विकारों में मत बहना, बहकना नहीं। इच्छा होने पर भी किसी से बदला लेने की इच्छा हो रही है, किसी ने बहुत मेरा बुरा किया, इच्छा होने पर भी क्रोध नहीं करना, प्रतिशोध नहीं लेना, हिंसा नहीं करना। कई बार लगता है यहाँ तो झूठ बोल के निकल जाओ, इच्छा होने पर भी झूठ नहीं बोलना। इच्छा होने पर भी चोरी नहीं करना, अरे माल लूट लो। इच्छा होने पर भी दुराचार व्यभिचार नहीं करना, मन बहकने मत देना। इच्छा होने पर भी परिग्रह नहीं करना,
इच्छा होने पर भी अपवित्रता में नहीं जीना है। क्या करें, अभी तो स्नान करने की इच्छा ही नहीं है। तन अपवित्र, मन अपवित्र, धन अपवित्र, व्यापार में अपवित्रता, संबंधों में अपवित्रता नहीं। इच्छा होने पर भी अपवित्रता में नहीं जीना, असुचिता में नहीं जीना। इच्छा होने पर भी असंतोष में नहीं जीना, लालच में, तृष्णा में। इच्छा होने पर भी विलासिता में मत जीना। इच्छा होने पर भी आत्मविमुख नहीं होना, भगवान से विमुख नहीं होना। यही यम नियम है। अहिंसा, सत्यस्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, पुण्यदानानि नियम। यही मैं कह रहा था। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य, तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, करो, लगातार करो। और यही हमारे महापुरुषों ने किया। मैं महापुरुषों का चरित्र आपसे बता रहा था और बार बार कहता हूं, हमारा जीवन कैसा, अपने पूर्वजों जैसा। चाहे धीरे धीरे करो, चाहे जोर से करो। अब तो जोर जोर से कर सकते हो। गर्भवती महिलाएं करेंगी तो धीरे धीरे ही करना होगा उनको। ऐसे हर सांस के साथ ओंकार का जप, गायत्री का जप। ओ लंबा ले। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार श्वास लेते हैं ना तो आधा गायत्री मंत्र हो जाता है। आधे में लेना, आधे में छोड़ना। एक चक्र पूरा होता है अनुलोम विलोम का तो 2 बार गायत्री का जप हो जाता है। ओंकार और गायत्री के जप पूर्वक करना। ओम का जप, प्राणायाम का तप। मैंने कहा है जीवन में कुछ बड़े व्रत है। सुबह 4 से 8 ये हमारा स्पिरिचुअल टाइम है, ये योगा टाइम है। इसमें और दूसरी चीजों के बारे में कोई बात नहीं। फोन ऑफ, सुबह 4 to 8 इसी काम में रहो। और इधर उधर के कोई अखबार नहीं, कोई टीवी नहीं। और देखना है तो बस आस्था चैनल देखो सुबह सुबह, उस पर मेरे साथ साथ योग करो तो कई काम एक साथ हो जाएंगे। योग भी हो जाएगा, स्वाध्याय भी हो जाएगा, आपको मोटिवेशन भी मिल जाएगा, प्रेरणाएं भी मिल जाएंगी। प्रारंभ में तो आपको ये काम करना पड़ेगा, फिर तो आप सेल्फ मोटिवेशन में आ जाएंगे, सेल्फ इंस्पिरेशन में आ जाएंगे, सेल्फ कंपटीशन में आ जाएंगे। लेकिन प्रारंभ में तो करना पड़ेगा कि मुझे सुबह सुबह 4 से 8 योग करना है, स्वाध्याय करना है, जप करना है, तप करना है, ध्यान करना है, अपने आप को तैयार करना है दिन भर के युद्ध के लिए। ये जीवन एक संग्राम है। मैंने कहा ना, जीवन क्या है? योग है, यज्ञ है। जीवन क्या है? जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक साधना है, जीवन एक युद्ध है। युद्धस्व विगतच्वर है। योगी होकर के ये जीवन का युद्ध हमें करना है और जीतना है। जीवन क्या है? विधि निषेध है। विधि को किसी भी कीमत पर करना है, निषेध से किसी भी कीमत पर बचना है। इच्छा होने पर भी बुरे रास्ते पर नहीं चलना है, इच्छा न होने पर भी धर्म के, सत्य के, वेद के, ऋषियों के, न्याय के मार्ग पर चलना है। अनुलोम विलोम पूरा हो गया तो चलो दोनों हाथ कंधों पर रखो।
गोल गोल घुमा लो। जीवन को व्यवस्थित बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं वैदिक सनातन जीवन पद्धति, वैज्ञानिक जीवन पद्धति, जो भी नाम दें इसके लिए। कैसी जीवन पद्धति अडॉप्ट करनी है आपको? बोलो बोलो। वैदिक, हिंदू, सनातन, वैज्ञानिक, स्वस्थ, आध्यात्मिक, सात्विक, दिव्य जीवन पद्धति, इसको अडॉप्ट करना है आपको। इसके लिए बुलाया और ये अभ्यास आपको यहां करवा रहे हैं। योग करना है और फिर थोड़ा हवन भी करना सीख लो तो 15 मिनट लगते हैं। योग करना है, फिर यज्ञ करना, आपको सिखाएंगे। हवन की तैयारी हो गई है। यज्ञ करने में कितनी देर लगती है? 15 मिनट। भगवान राम जी वनवास में थे तो भी उन्होंने अग्निहोत्र नहीं छोड़ा था। पंच महायज्ञ, चतुर्वर्णाश्रम धर्म, 16 संस्कार, पुरुषार्थ चतुष्टय। मैंने आपको 5 व्रत दिलवाए, याद है ना? भूल तो नहीं गए? फिर से याद दिलाऊं? सब बोलेंगे। अष्टांग योग का पालन करेंगे। ये पहला संकल्प था, आपकी पहली प्रतिज्ञा। और दूसरी प्रतिज्ञा आपसे करवाई थी, पुरुषार्थ, आत्म गौरव और उत्पादकता पूर्वक जीवन जिएंगे और प्रमाद, आत्मग्लानि और अनुत्पादकता से मुक्त रहेंगे। और क्या बताया था आपको तीसरे संकल्प में? वर्णाश्रम धर्म, पंचमहायज्ञ, 16 संस्कार और पुरुषार्थ चतुष्टय की वैदिक संस्कृति की साधना करेंगे। ये तीसरा व्रत दिलाया। बहुत बड़े व्रत हैं ये आपके। और चौथा व्रत दिलाया था, जो शास्त्रों में विधि और निषेध कहा है उसका 100% पालन करेंगे। अर्थात निषेध से 100% बचेंगे और विधि को 100% करेंगे। गुरु शास्त्र जिस बात के लिए कहते हैं, और ये समझ में ना आए तो अपने आत्मा में तो सब शास्त्र, सब वेद हैं। सब गुरुओं का संदेश, परम गुरु परमात्मा का संदेश, उपदेश, निर्देश भीतर से उतरता ही रहता है। हम एक भजन गाते हैं ना, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान जी क्या करते हैं? सबसे बड़ा काम हम कहते हैं सब भगवान कर रहे हैं। भगवान हर समय आत्मा में, वो परमात्मा प्रेरणा देता है, संदेश, निर्देश, उपदेश देता है, ड्राइव वही करता है। हम तो उसकी कठपुतली। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, प्रभु तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। कार्य क्यों नहीं? तुमको सहारा नहीं देता, अंदर से इशारा नहीं आता, अंदर से संदेश, उपदेश, निर्देश आता है। कुछ भी करते हो, गलत काम करने से परमात्मा रोकता है और अच्छे काम करने में साथ देता है। यही भगवान का आदेश है, निर्देश, उपदेश है। यही वेद है, यही शास्त्र है, यही सत्य है, यही धर्म का, जीवन का मर्म। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, प्रभु तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। मुझे करते
मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। लगातार करो, गोल गोल घुमा लो जरा, बैठे बैठे कुछ जड़ भरत हो गए थे तो जागो, गोल गोल घुमा। जब भगवान के आप शरणागत होते हैं ना, मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वेशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान के आश्रय में जब हम जीते हैं ना, तब भगवान हमें आप संभाल के रखते हैं। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो सुनो, भगवान जी का ये सबसे बड़ा काम है, तो अपने आत्मा के विरुद्ध कभी नहीं चलना। यही धर्म का मर्म है। मेरे साथ एक पवित्र श्लोक बोलो। मनु जी महाराज जी का संदेश उपदेश धर्म क्या है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, बोलो। श्रुत्वा चावधार्यताम, सुनो धर्म का मर्म और सुनकर के धारण करो। श्रुत्वा च अवधार्यताम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। इतनी संस्कृत तो आती है ना। श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए मत करना। तुम चाहते हो तुम्हारा कोई अपमान करे? बोलो बोलो। तो तुम चाहते हो तुमको कोई गाली दे? तुम चाहते हो तुम्हारी कोई चुगली करे? तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध करे? तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई धौंस जमाए? तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई पीड़ा पहुंचाए? तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कोई झूठ बोले? हैं, पत्नी झूठ बोले तो बोले तुमने तो वादा किया था कुछ नहीं छिपाऊंगी, तूने आज छुपा लिया, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तूने कितना छुपा के रखा हुआ है बावड़ी, ये तो बता। तुम नहीं चाहते कि तुमसे कोई झूठ बोले। पति पत्नी की बात नहीं, संसार की। ये इस पूरे अस्तित्व की बहुत बड़ी बात है। हम जो अपने लिए नहीं चाहते कि मुझसे मेरी कोई हिंसा करे, मुझसे कोई झूठ बोले, मेरी मेहनत खून पसीने मेहनत की कमाई को लूट के लेके जाए, चोरी करे, कोई मेरी माँ बहन बेटियों के साथ गलत करे, दुराचार व्यभिचार करे, कोई लूट मार करे, कोई अपवित्रता असंतोष, ये जो भी नियम है, धर्म कर्म है, ये सारे यही तो है। जो मैं अपने लिए नहीं चाहता मैं दूसरों के लिए वो ना करूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे लिए सब अच्छा करे तो मैं दूसरों के लिए अच्छा करूं। यही धर्म है और बाकी तो सब भ्रम है। इतनी सी बात। तो मैंने आपको व्रत दिलाया कि हम विधि और निषेध का ध्यान रखेंगे और ये आत्मा में उस परमात्मा का सहज बोध है, सहज ज्ञान है, सबको है। दृष्टवा रूपे व्याकृत सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति ही। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला होता है, परंतु हठ, दुराग्रह, अज्ञान, स्वार्थ के कारण से
हम इस मार्ग पर चलते नहीं है तो हमारा दोष है, भगवान की रचना का दोष नहीं है। भगवान की रचना तो निर्दोष है। जब भगवान निर्दोष हो तो की रचना सदोष कैसे हो सकती है? दोष तो सारा हमारा अज्ञान और अज्ञान जनित दुर्भावनाओं में है, दुष्कर्मों में है, हमारे स्वार्थ में, हमारे अहंकार में है, हमारे बुरे आचरण में है। भगवान की रचना में दोष है। और पांचवी बात आपको कही थी, दैवी संपद का पालन करना है, दैवी संपद के पथ पर चल रहा है। दैवी संपद क्या बताई इस गीता जी के 16वें अध्याय में? याद है ना? भूल तो नहीं गए? साथ में मिल करके बोलो। अब तो याद हो गया ना आपको श्लोक? याद करना है। हाँ, इतना तो दिमाग चलता रहना चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्द्वम ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। ये गीता जी के 5 श्लोक सबको याद करने। वैसे स्वाध्याय अमृत नाम का आपको एक और ग्रंथ देने वाले हैं, वो फिर 1 साल में आपकी परीक्षा लेने वाले हैं, और वो परीक्षा सबको उत्तीर्ण करनी है, उसके बिना किसी को संतान पैदा नहीं करनी है। ताली बजाओ। भाई 4 वेद नहीं पढ़े तो वेदों का सार तो पढ़ लेना। एक इतनी सी पुस्तक तैयार हो गई है। उसके लिए अपनी जो पूज्या बड़ी दीदी हैं डॉक्टर आचार्य देवप्रिया जी, उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया। जो मैंने पिछले 25-30 सालों में जो संदेश उपदेश दिए हैं दर्शनों के, वेदों के, उपनिषदों के, रामायण के, महाभारत के, श्रीमद् भगवद गीता के, वो सारे वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों के, स्मृतियों के, शास्त्रों के सारे संदेश उपदेश एक जगह संग्रहित कर दिए। वो सत्य हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो जाएगा ना, तो अपने आप ही प्रकाश मिलता जाता है जीवन में। और संभल संभल करके फिर कदम आगे बढ़ते। जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। मिलकर के गाओ। ओ जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना। मेरा भय चारों कूट विचरना, निरभय चारों कूट विचरना। जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से। कैसे जीना? कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मनसा वाचा कर्मणा निर्मल पवित्र रहना। ओ कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना। संभल संभल पग धरना, हो संभल संभल पग धरना। सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता
सब पर करुणा मुदिता मैत्री ऐसी साध सुमरना हो जोगी जोग जुगत से करना। ऐसा जोगी बनना है। वो जोगी का मतलब भीख मांगने वाला नहीं, अलोक धर्म भिक्षाम देही, ऐसा नहीं, ये वाला जोगी बनना है। जीव जगत के पाप निगल कर तरुवत छाया करना। ओ जीव जगत के पाप निगल कर तरुवत छाया करना। परहित रमण मरण सब जग हित, परहित रमण मरण सब जग हित ऐसी साध सुमरना। आत्म ज्ञान तन तीर तरंगित हृदय धार उतरना हो। आत्म ज्ञान तन तीर तरंगित हृदय धार उतरना हो। अभिषिक्त आत्म हविले कर, हो अभिषिक्त आत्म हविले कर जग जननी के शरणा। निर्भय चारों कुट विचरना, निर्भय चारों कुट विचरना जोग जुगत से करना। जोगे जोग जुगत से करना, जोगे जोग जुगत से करना, जोगे जोग जुगत से तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे पहले योगी बनो। और मैंने आपको भगवान कृष्ण रुक्मिणी का सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि उन्होंने प्रद्युम्न नाम की एक इकलौती संतान पैदा की। कितने वर्ष तप किया था? तो तुमको कितने दिन बोला है मैंने? 12 महीने तो कर लियो, इतना तो कर लो, इतना तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ इस दंपति शिविर में आमंत्रित किया है और आपने मेरी बात का मान रखा है। और मुझे विश्वास है जो मैं आपको यहाँ से मार्गदर्शन दे रहा हूँ, आप मेरे विश्वास को तोड़ेंगे नहीं। विश्वासघात ये महापाप होता है। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यस्य विश्वासघातकाः ते नराः नरकं यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरो। मित्र के साथ धोखा नहीं करना है। पति पत्नी भी मित्र ही होते, बाकी तो संबंध ठीक है संसार को आगे बढ़ाने के लिए। मित्रद्रोही मित्र के साथ धोखा नहीं करना, संबंधों में धोखा नहीं करना। कृतघ्न नहीं होना, माता पिता का, गुरुओं का, ऋषियों का, धरती माता का, भगवान का जो उपकार है उसको मानना। कृतज्ञ उपकार को न मानना, कृतज्ञता उपकार को मानना। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकाः ते नराः नरकं यान्ति। वो कहां जाते हैं पता ही है? ते नराः नरकम यान्ति गच्छन्ति, जाते यावत् चंद्र दिवाकरौ। भस्त्रिका करवा दिया, कपाल भाती भी करवा दिया, अनुलोम विलोम भी करा दिया। अब तो बस थोड़ा से बाह्य प्रतीकात्मक बच गया, ये भी रोज करना है। ये करना, करो बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई करना है, फिर थोड़ा सा अनुलोम विलोम करके ब्रह्म हृदय ओंकार ध्यान। बस अब तुम भगवान के हो चुके हो। हे नाथ हे नारायण मैं तुझे बोलूं, तू मेरा है मैं तेरा हूं, यही मेरा नित्य संबंध है। एक भजन सुना देते हैं आपको कराते कराते। ओम के हम हो चुके। पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, गुरुकुल में पढ़ते समय हम छोटे बच्चे थे तब उनके पास जाया करते थे। उनके ही भजन है जो आपको अभी सुनाया, जोगी जोग जुगत से करने में सुनाते रहते हो। ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के वेद पथ के पथिक हैं हम।
जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं, हम सजग हैं बस सो चुके हैं, व्याधियां तन की मिटी और उतराण चिंताएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, अध्यात्म में विश्राम है, मलताप त्रय को धो चुके हैं, आत्मनिर्भर गंग में निस्सीम प्रेम तरंग में, उस अज अनाम अंग में अस्तित्व अपना खो चुके, भगवान के होकर के ही जीना। गुरु और भगवान की शरणागति यही जीवन की सबसे बड़ी, अध्यात्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलो बाह्य प्राणायाम करो ना सब। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। ये बाह्य प्राणायाम भी बहुत जरूरी है, करो सब। जितने बेकारी पाश है, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने बेकारी पाश है, भय मरण व्याधि त्रास है। सब मानसिक उपहास है, सब मानसिक उपहास है। हम सजग हैं बस सो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। व्याधियां तन की मिटी, अरुद्रान सीमाएं कटी। व्याधियां तन की मिटी, अरुद्रान सीमाएं कटी। मन की निराशाएं हटी, मन की निराशाएं हटी। सम मार्ग अपना जो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। अब उज्जाई प्राणायाम श्वास अंदर भर के रोक करके रखेंगे। मैंने कहा था आपका सीना, ब्रेस्ट, चेस्ट आपकी ऊपरी भी होनी चाहिए, प्राण शक्ति आपकी सबल होनी चाहिए। जब पांचों प्राण सबल होंगे, पांच प्राण पंच उप प्राण पंचभूति की देह, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, अष्ट चक्र, नौ द्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,10,01 नाड़ियां, ये भगवान की दी हुई सबसे बड़ी दौलत है आपके पास। योग से इसको संभाल के रखना है, इसको शक्तिशाली बनाना है। और जब आप योगी बन जाते हैं, बाकी सब काम तो अपने आप हो जाते हैं। जो योगी होगा वो कर्म योगी होगा, वो उपयोगी होगा, वो इस धरती पर दिव्यता का सृजन करेगा, वो सब दिशाओं में शुभ का आधान करेगा। उसके जीवन में देवत्व, ऋषित्व की, ब्रह्म तेज की प्रतिष्ठा होगी ही। चलो उज्जाई, लंबा गहरा श्वास भर के रोक के रखेंगे, आधा से 1 मिनट तक का अभ्यास करना। पावन त्रिवेणी
ऐसे आधा से 1 मिनट रोक के रखा करो, फिर ध्यान आंख बंद करके बैठ से सहजतापूर्वक छोड़ना। अब आत्मनिर्मल गंग में निशीम प्रेम तरंग में, अब आत्मनिर्मल गंग में निशीम प्रेम तरंग में, उस अजानामय अंग में, उस अजानामय अंग में अस्तित्व अपना हो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथिक पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथिक पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथिक पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथिक पथिक हैं हम। इससे आधा से 1 मिनट धीरे धीरे, अधिकतम 2 मिनट तक कर सकते हैं आप इसको। उज्जैन गले के लिए, थायराइड के लिए, प्राण शक्ति को सबल बनाने के लिए बात है। फिर ये अनुलोम विलोम सहजतापूर्वक भ्रामरी ओंकार के ध्यान पूर्वक योग करते समय योग में ही पूरा ध्यान जो करें उसमें पूरे समाहित होकर करें, एकात्म होकर के करें, और अभ्यास के द्वारा ऐसा हम अपना स्वभाव बना लें कि हम योगस्थ ही रहे। योगस्थ कुर्कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति आदित्यतेन स पापेन पद्मपत्र अम्भसा योगस्थ कुर्कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध स्थित्यो समोभूत्वा समत्वम योग उच्यते। हम योगस्थ रहें, प्रतिपल आत्मस्थ रहें, योगस्थ रह करके, आत्मस्थ रह करके, भगवान में प्रतिष्ठित रह करके, अपनी इस आत्म चेतना में प्रतिष्ठित रह करके जीवन के सारे कर्तव्यों का निर्वहन करना है। ये हमारा स्पिरिचुअल स्टेटस है, ये हमारा माइंडसेट है, ये हमारी भाव चेतना है, इससे नीचे नहीं आना। ये अनुलोम विलोम ऐसे आपको काफ़ी करा दिया है, 15-20 मिनट रोज करना है। विशेष परिस्थिति में आधा से 1 घंटा भी कराते हैं। अब पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आँखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओकार का नाद नासिका से, आज्य चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में एक ही ब्रह्म की महिमा को अनुभव करते हुए, ब्रह्म के साथ एकाकार होते हुए ये प्राणायाम करते हैं।
दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में उद्गीत प्राणायाम। मौन हो जाते। आज्ञा चक्र में ही मन को टिका के रखना। और ओम यह जो एकाक्षर है, शाब्दिक रूप से हम उसको जिस भी लिपि में लिखते हैं वह तो उसकी एकमात्र छवि है। मूर्त के पीछे वही अमूर्त है। ओंकार ब्रह्मा परमात्मा जो सबका कर्ता नियंता, सबका आश्रयदाता। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनमोमितेकाक्षरं ब्रह्म। ओम प्रतिष्ठा एक ओंकार सत्। ओम तत्सत्। ओम इति। दारिद्र्य यज्ञ दान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिना। ओंकार के अर्थ की भावना की। ओंकार ही सर्वाधार है, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वकर्ता नियंता, सबके आश्रयदाता। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वांतर्यामी अजर नित्य विनाशी परम दयालु परम कृपालु प्रभु, मैं आपकी शरण। सद्ज्ञान दो, सद्भाव दो, सत्कर्म करने के सतपथ पर, सत्य धर्म न्याय वेद ऋषियों के योग के पथ पर, कर्म योग के पुरुषार्थ परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ने की प्रभु हिम्मत, ताकत। प्रभु आपके पथ पर, आपके पंथ पर आगे बढ़े। आप क्या हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे बोलूं नहीं, तेरे अंग समझ। तेरी शक्ति से हर पर अनुप्राणित रहो। तेरी विस्मृति एक क्षण के लिए भी ना हो प्रभु। सारी शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, विद्या, विभूति के प्रभु आप ही तो आधार। ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, इस पिंड और ब्रह्मांड में जो भी शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य है प्रभु, आप इसीलिए ईश्वर हो, परमेश्वर हो।
आपका ही सारा ऐश्वर्य है, ईश्वर का ही है जग सारा, तुझसे कुछ न्यारा नहीं प्रभु, आपकी शरणागत रहो। ऐसे ओंकार का ध्यान आज्ञा चक्र में करते हुए इस भगवान के विश्व में विश्वातीत रूप का अनुभव करना। मूर्त अमूर्त, व्यक्त अव्यक्त वही है, सृष्टि सृष्टि करता। दोनों हाथों को उठाएंगे। सब इस माया के पीछे वही मायापति है, जगत के पीछे वही जगदीश्वर है। प्रभु तू ही तू ही तू। ऐसे भगवान के साथ एकात्म होकर के भगवान के अंग संग जीते हुए फिर अपने समस्त उत्तरदायियों दायित्वों को भगवान ही का आदेश और निर्देश मान करके निर्वहन करना, यही साधना काल का योग, व्यवहार काल का यही योग और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग है। इस योग में हमें पूर्ण प्रतिष्ठित होना है। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज का कार्यक्रम यहीं पूरा होता है योग का। अब यज्ञ का कार्यक्रम चलेगा और ये हमारी बड़ी दीदियाँ, पूज्या दीदी देवादिति जी, जो हमारी बहुत ही श्रेष्ठ सन्यासिनी हैं और संगठन में भी एक बहुत बड़ा प्रामाणिक उत्तरदायित्व निभा रही हैं। और पूज्या दीदी हमारी उर्मिला जी, हमारे ऐसी इन विदेशी जो बेटियां हैं सन्यासिनी हैं, इनके सानिध्य में ये आपको यज्ञ की विधि भी सिखाएंगे, खाली यज्ञ करवाएंगे ही नहीं। ऊपर मंच पे आ जाएंगे, इधर आ जाओ बेटा दोनों, अब जाओ। तो आपको यज्ञ कैसे करना है ना, इसकी एक विधि होती है। तो विधि विधान से यज्ञ करते हैं, ऐसा बोलते हैं विधि विधान। तो विधि विधान क्या है? ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों का पाठ करना, फिर आचमन करना, अंग स्पर्श करना, इधर आओ, एक इधर आओ, फिर 5-7 भाई इधर बैठेंगे, 5-7 बहनें इधर बैठेंगी यज्ञ वेदी पर, अधिक नहीं। और फिर बाकी उनके पास आ जाएंगे, बहुत दूर दूर नहीं। कुछ तो ऐसे बैठते हैं हरिद्वार में भी आकर के, जैसे रूठे हुए से बैठे हो, बहुत पीछे बैठ जाएंगे। और सुन लो, देखो दिन के सत्र में कल कुछ